Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Edward II written by Christopher Marlowe, Act 1, Scene 2. इसके पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके प्लीज़ सुन लीजिए क्योंकि Act 1 Scene 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वही बेस है आगे के पूरे प्लेस का. और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे टेक्स्ट बुक्स सजेस्ट कीजिए, मुझे नाम लिख के दीजिए प्लीज़, तभी मैं समझ पाती हूँ. एंड स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, लाइक अगेन आई सेड, आप लोगों के व्यूज़ ज़्यादा है बट आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. आई रियली नीड ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट. नाउ लेट्स बिगिन. सीन 2, वेस्ट मिंस्टर. एंटर ऑन वन साइड द टू मॉर्टिमर्स, मतलब एक लंदन में है, जहाँ पे वेस्ट मिंस्टर मतलब लंदन का एक जगह है, किंग के पैलेस के बगल में ही है. ठीक है, एक साइड में समझ लो सीन है, स्टेज में एक साइड में खड़ा है दो मॉर्टिमर्स यानी कि एल्डर और यंगर, और एक साइड में खड़े हैं वॉरविक एंड लैंकेस्टर. दे आर ऑल्सो नोबल्स. आप वॉरविक कहते हैं, वो न्यूज़ लेके आए कि क्या हुआ है. इससे पहले जो मैंने बताया ना आपको बिशॉप ऑफ कॉवेंट्री के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत बिशॉप है यानी कि चर्च की सबसे हेड है, वो कंट्री के जो चर्च के सबसे हेड होते हैं. दे आर द वंस जिससे किंग लोग एडवाइस लेते हैं. जो बिशॉप को जो है उसने सज़ा दिलवा दी, तो इसके ऊपर सारा डिस्कशन होगा अभी. वॉरविक, इट इज़ ट्रू द बिशॉप इज़ इन द टावर. ये हाँ, ये बात तो न्यूज़ सही है कि बिशॉप को इनसे पूछ रहा है, तो ये वो उसका जवाब दे रहे हैं कि हाँ ये तो सच है कि बिशॉप जो है वो टावर में, मतलब उनको वहाँ पर ही प्रिजन में रख दिया गया उनका वहाँ पर ही. एंड गुड्स एंड बॉडी गिवन टू गैवेस्टन. गुड्स मतलब उनकी सारी चीज़ें, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी बिलोंगिंग्स. गुड्स मतलब उनका घर और उनका बिलोंगिंग, जो भी उनके सारे सामान हैं, ठीक है, वो गैवेस्टन को मिल गया उनके हिस्से का. लैंकेस्टर कहते हैं, मतलब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि किंग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है. व्हाट विल दे टायरनाइज अपॉन द चर्च. अब वो ऑटोक्रेसी जो पावर है उनका वो अब चर्च में भी दिखाएंगे, वो दोनों मिलके. चर्च मतलब समझ लो चर्च है भाई, वो मतलब कैसे जैसे मुस्लिम कंट्रीज में मॉस्क का और उनके जो लोग जो मतलब होते हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट होता है हर जगह. हिंदू कंट्रीज में हो, अब बड़े बड़े पुजारी लोग का बहुत रिस्पेक्ट होता है. एंड दे हैव द पावर टू डिस्कस विद द किंग्स, टू गिव द एडवाइस टू द किंग्स, एंड द किंग हैज़ टू फॉलो इट. इफ इट डज नॉट गो अगेंस्ट द किंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन, सो द किंग हैज़ टू फॉलो इट. इट इज़ नॉट दैट वो उसके विल के ऊपर, इट इज़ नॉट अपॉन हिज विल. तो एल्डर मॉर्टिमर कहते हैं द अर्ल ऑफ लैंकेस्टर को, हाउ नाउ वाई ड्रूप्स, क्या तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, वाई ड्रूप्स द अर्ल ऑफ लैंकेस्टर. तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं वेयर फोर इज गाय ऑफ वॉरविक डिसकंटेंट. तो
वो कहते हैं, फिर यंगर मॉर्टिमर कहते हैं अब तुमको भी क्या हो गया, तुम क्यों डिसकंटेंट हो। अब वो लोग कहते हैं लैनकास्टर दैट विलियम गैवेस्टन इज मेड एन अर्ल, उनको अर्ल बना दिया गया है, मतलब बहुत सुपीरियर पोजीशन है कोर्ट का। एल्डर मॉर्टिमर एन अर्ल, ओ माय गॉड, उनको अर्ल बना दिया गया है। वॉरविक ए एंड बिसाइड्स, उनको उसके अलावा भी उनको लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ द रियल पूरा कंट्री का, एंड सेक्रेटरी टू एंड द लॉर्ड ऑफ मैन, उनको मतलब आफ्टर किंग वही सब कुछ। एल्डर मॉर्टिमर वी मे नॉट नॉर वी विल नॉट सफर दिस, अब हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। यंगर मॉर्टिमर वाई पोस्ट वी नॉट फ्रॉम हैंड्स टू लेविए मैन, हम लोग क्यों, हम लोग जो है जल्दी नहीं कर रहे हैं और हम लोग एक फाइट क्यों नहीं कर रहे यार किंग के खिलाफ, मतलब उनको बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि यंगर मॉर्टिमर का पर्सनल एम्बिशन भी था। अभी तो वो सही है उनका एम्बिशन कि वो कंट्री को सेव कर रहे हैं, पर उनका खुद का पर्सनल एम्बिशन भी है। लैनकास्टर माय लॉर्ड ऑफ कॉर्नवॉल नाउ एट एवरी वर्ड, मतलब अब उनको जो बुलाया जाता है गैवेस्टन को, उनको कहता है लॉर्ड ऑफ कॉर्नवॉल, हर वर्ड में यानी कि हर एड्रेस में उनको गैवेस्टन ने लॉर्ड ऑफ कॉर्नवॉल कहा जाता है, एक रिस्पेक्ट दिया रहा उनको। एंड हैप्पी इज द मैन हुम ही वाउटसेव्स फ्रॉम वेलिंग ऑफ हिज बॉनेट, मतलब वो इंसान बहुत लकी है, मतलब खुशनसीब है वो इंसान जिसको वो यानी गैवेस्टन वाउच फेसेस फ्रॉम वेलिंग ऑफ हिज बॉनेट, बॉनेट हैट को वो कह रहे, जो अपना हैट उतार के भी जिसको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो इंसान भी बहुत खुशनसीब है कोर्ट में। वन गुड लुक, उसको अगर एक गुड लुक मिल जाए ना गैवेस्टन का तो उसके सब कुछ काफ़ी है, उसको और किसी का कुछ नहीं चाहिए। तो जो हर आदमी तो फिर यही करेगा ना किंग कोर्ट में, या लोग जो है जो लोग हैं आम आदमी है वो तो वही करेंगे ना। इससे अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ किसी एक इंसान को सब कुछ पावर दे दिए और सारा लोग उसी की तरफ झुक रहा है, उसको फिर और किसी से मतलब नहीं होगा और किसी का कोई पावर नहीं होगा फिर। जबकि ऐसा कोई कंट्री में भी ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में भी नहीं है कि हर लोग क्या झुकते हैं पीएम के आगे, नहीं झुकते, सबका अपना अपना राइट्स होता है। क्योंकि पीएम कभी सही भी होते हैं कभी गलत भी होते हैं, जब सही होते हैं तो लोग उनका साथ देते हैं, पब्लिक का उनको सपोर्ट होता है, और जब वो गलत होते हैं तो पब्लिक भी उनसे नाराज होती है। 10 आर्म इन आर्म, आर्म इन आर्म कंधे से कंधा मिला के किंग और वो चलते हैं आर्म इन आर्म, ठीक है, एकदम मतलब बाहों में, मतलब आर्म इन आर्म मतलब सट सट के एकदम। एंड ही डॉट मार्च, ही मतलब किंग। ने मोर द गार्ड अपॉन हिज लॉर्डशिप वेट्स, जो लोग हैं सब उनका वेट करते हैं भाई, उनको अटेंड करते हैं गार्ड्स, ठीक है। एंड ऑल द कोर्ट बिगिंस टू फ्लैटर हिम, जो बात सच है, पूरे कोर्ट के सारे मेंबर्स जो है, सारे नोबल, सारे और भी जो है सब उनको फ्लैटर कर रहे हैं गैवेस्टन को, क्योंकि उनको उसका अगर प्यार मिल गया तो किंग का तो प्यार ऐसे मिल जाएगा। किंग का प्यार कब जरूरत नहीं है डायरेक्टली पाने का। अगर ऐसा वो क्वीन को भी इतना राइट्स देते ना तब भी किसी को इतना बुरा नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ है वो, पर ऐसा तो उन्होंने क्वींस को भी आगे तो आपको पता ये भी चल जाएगा कि क्वीन से भी वो दूर भागते हैं, क्वीन को कोई इज्जत नहीं देंगे, वो आगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में कैसे इनको सजा दिया जाएगा, किस रंग में, जिस रंग में इन्होंने जो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। वॉरविक दस लीनिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द किंग, अब जब शोल्डर में किंग का लीन करते हैं, ही नॉट्स, या तो वो नॉट करते हैं इन द सेंस कि वो किसी को अच्छा समझते हैं, किसी का बात को पेश करते हैं, या स्कॉन करते हैं, किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, और स्माइल करते हैं मतलब मुस्कुराते हैं इन द सेंस कि या वो किसी को अप्रूव कर रहे हैं, या तो वो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और या तो वो किसी को फेवर कर रहे हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनका इतना पावर होगी। एल्डर मॉर्टिमर डॉट नो मैन टेक द एक्सेप्शंस ऑफ द स्लेव, क्या कोई इंसान को मतलब ये चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। लैनकास्टर ऑल स्टमक है, मतलब सब गुस्सा है, सब बस बर्दाश्त कर रहे हैं, बट नन डेयर स्पीक अ वर्ड। अब किंग के खिलाफ कौन कुछ बोलेगा कि अब किंग ने उसको ये पावर दे दी है तो कोई कैसे कुछ उसके अगेंस्ट जाएगा। यंगर मॉर्टिमर कहते हैं ए दैट बीवरेज देयर बेसनेस, यही दिखाता है उनका बेसनेस, ये शो कर रहा है। लैनकास्टर को वो कहते हैं वर ऑल द अर्ल्स एंड द बैरन्स ऑफ माई माइंड, अगर सब लोग मेरे माइंड के होते, सारे अर्ल्स और सारे बैरन्स, जो एक्चुअली इम्पॉसिबल है, सब उनके सोच के जैसा तो नहीं सोच सकते हैं। वील हेल हिम फ्रॉम द बूजम ऑफ द किंग, तो मैं क्या करता, सबका मदद लेके, सबका सपोर्ट अगर मेरे साथ होता तो मैं खींच के लाता उसको किंग के दिल के बाद से, किंग के दिल में वो सटे हुए है ना, इन द सेंस कि उसको खींच के लाता। एंड एट द कोर्ट गेट हैंग द पीजन अप, और उसको काट के उसका सर मैं दरवाजे में टांग देता। कहाँ पे, कोर्ट का गेट, मैंने कि जो दरबार है उसके गेट में मैं टांग देता। हु मतलब गैवेस्टन स्वोल्ड विथ वेनम ऑफ एम्बिशियस प्राइड, क्योंकि उसको वो पॉइजन हो गया, इतना प्राइड है उसके अंदर कि वो प्राइड जो है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गया।
जाहिर सी बात है वो जिस तरह से उसको यूज कर रहा है वो प्राइड को, तो पॉइजन ही है ना पूरे कंट्री के लिए। विल बी, वो जो पॉइजन है उसका जो प्राइड, विल बी द रुइन ऑफ द रियांग एंड अस, यानी कि पूरा कंट्री का और हम लोगों का वो रुइन है, अब हम लोग खत्म हो जाएंगे, इतना ज्यादा उसका प्राइड हो गया है। वॉरविक, हियर कम्स माई लॉर्ड ऑफ कैंटरबरीज ग्रेस, यहाँ आते आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी आते हैं यहाँ पे। और लैंकेस्टर कैसे, हिज फेस हिज काउंटेनेंस बिवरेज ही इज डिस्प्लीज्ड, यानी कि उनका फेस दिखा रहा है कि वो डिस्प्लीज्ड है बहुत, मतलब नाखुश है वो बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद आगे का जो मैं सीन है आपको बहुत जल्द से एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।